बता सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बता पाएंगे कि जहाँ जो रूट बताए गए हैं तीनों बॉर्डर्स के, जहाँ तक भी होगा ट्रैक्टर परेड, वहाँ दोनों ही लेन टोटल बंद होंगी पब्लिक के लिए, या एक का अरेंजमेंट किया गया है, या कुछ एक जगह सर्विस लेन है वहाँ लोग यूज कर सकेंगे? इसमें एनओसी की कंडीशंस हैं जो कम्युनिकेट की गई हैं और वो उसी प्रकार से निर्धारित होगा। कोई टाइमिंग को लेकर आपके पास आएगी, कितने बजे से टाइमिंग और क्लियर करते हैं, कब से वो ऑन रोड आ जाएंगे? वो भी एनओसी का ही पार्ट है और उसमें जो है हम लोग के अरेंजमेंट्स, लेकिन हम आज रात से ही अपने लगा के अभी तक कोई एनओसी उनको नहीं दी गई है? नहीं, एनओसी उनको ऑलरेडी प्रोसेस में है और जो है वो इशू मेरे ख्याल से थोड़ी देर में हो जाएगी उसको। मैम, रिपब्लिक डे परेड का और उसका कोई किसी तरीके का टाइम फ्रेम जो आप लोगों ने सेट किया उस पर मान भी गए हैं, लेकिन गाजीपुर से ये खबर। जॉइंट सीपी ट्रैफिक मीनू चौधरी को आप सुन रहे हैं जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद करने की जानकारी और साथ ही किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया है, कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देती हुई दिल्ली के जो मुख्य रास्ते हैं वहां पर यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है क्योंकि ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है किसानों के जरिए। रोड पे जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से उनका कहना है कि वो कुछ लिमिटेड किलोमीटर का एरिया उनको दे देंगे, उस एरिया पे आप जो है चलाइए और उसके बाद वहाँ से यूटर्न वापस भेज देंगे। क्या ये बात सही है? देखिए, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछिए, इसके अलावा कोई और प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर इसको फिर हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो रूट के बारे में जानकारी देती हुई जॉइंट सीपी मीनू चौधरी को आप सुन रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है किसानों की। कल होने वाली ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई है। अब से कुछ देर में होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री और कई बड़े अफसर भी शामिल होंगे और इस बैठक में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव भी मौजूद होंगे, जिन्होंने आज ट्रैक्टर रैली के रूट वाली जगहों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। तो बड़ी खबर, कल होने वाली ट्रैक्टर रैली से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। गृह मंत्री इस बैठक को लीड करेंगे और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर के अलावा कई महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होंगे कि किस तरह से कल होने वाली ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। गृह राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होने की जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में होंगे और साथ ही ट्रैक्टर रैली के रूट वाली जगहों का जो दौरा है उससे संबंधित भी जानकारियां हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित पांडे जुड़ रहे हैं अमित शाह के निवास से, साथ ही दीपक भी जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से और दीपक रावत सिंघू बॉर्डर से हैं। सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहती हूँ, कितनी देर में बैठक शुरू हो रही है? करीब 5:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे और इसके अलावा गृह राज्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कुल मिलाकर किस तरीके से कानून व्यवस्था और तमाम अरेंजमेंट इस रैली के मद्देनजर किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और कोई भी चांस न ली जाए, कोई भी चूक न ली जाए, इस पर एक विस्तृत पूरी चर्चा होगी। हालांकि पूरे अरेंजमेंट यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किए जा चुके हैं और हम बराबर लगातार 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस की हम सुन भी रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी सब लोग मुस्तैद रहे, कोई भी चूक ना हो। एक अहम बैठक यहाँ पर लेंगे और आगे रणनीति कैसे बनाई जाए, आंदोलन को कैसे, आंदोलन का फायदा देश विरोधी तत्व न उठा पाए, इस पर भी अहम चर्चा होगी इस बैठक में। जी, और साथ ही हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप बताइए जरा किसान क्या बता रहे हैं अब इस ट्रैक्टर रैली को लेकर? देखिए प्रीति, किसानों का जो रूट रहेगा वो प्रशासन ने जो उन्हें रूट बताया है उसके मुताबिक ही ट्रैक्टर रैली चलेगी, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत से जब आज हमने बात की थी तो उसके बाद उनका ये कहना था कि किसानों का जो जमावड़ा है लगातार बढ़ रहा है। कितने ट्रैक्टर होंगे ये नहीं पता, लेकिन ट्रैक्टरों की संख्या आप देख सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर हैं गाजीपुर पर और ये ट्रैक्टर रैली जो है अभी से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आए हैं। उनका ये कहना है कि जो रूट प्रशासन के द्वारा दिया गया है उसी रूट पर ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी और ख़ास तौर से जो अक्षरधाम और गाजीपुर का रूट है इसी रूट से ये ट्रैक्टर रैली कल सुबह शुरू होगी। कल दिन में लगभग 11 से 12 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी और इसको लेकर जो किसान हैं यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, लगभग 1 किलोमीटर से आगे भी यहाँ पर जो है ट्रैक्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सुबह तक यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं था। यानी किसानों की जो आने की यहाँ पर तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर उनका साफ जो अपनी मांग को बनवाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस पर ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ये ट्रैक्टर रैली शुरू होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हमसे ये बताया कि सुरक्षा को लेकर उनके इंतजाम जो है
वो उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो सैनिक का काम करेंगे, वो सैनिक भी हैं और इसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। और इस बीच दीपक, कल होने वाली ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आला अधिकारियों के साथ कई ट्रैक्टर रैली के रूट का दौरा किया है और कहा है कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों की आड़ में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर कल की ट्रैक्टर रैली पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, उधर दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान लगातार कल की ट्रैक्टर रैली के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाई है और इस ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर आपको देश का तिरंगा भी नजर आएगा जो ट्रैक्टर पर लगातार अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है। और ये एक ट्रैक्टर पर नहीं, जितने भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे उन पर आप देश का झंडा लगा हुआ देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार इन ट्रैक्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, उन जगहों पर जा रही है जो रूट्स पर ट्रैक्टर रैली होनी है। दीपक रावत सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ है। दीपक, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए, ट्रैक्टर्स पहुंच रहे हैं वहां पर। दीपक रावत, आपको आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक बिष्ट, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल प्रीति, मैं दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें। ट्रैक्टर दिखाना चाहूँगा जो सुबह से यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि किसानों की जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है उसको लेकर सभी इंतजाम जो है किसानों की तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह से यहाँ पर किसान पहुँचा हुआ है और साथ ही जो किसान नेता हैं उनकी आज बातचीत हुई थी। जो गाजियाबाद जिले के डीएम हैं, साथ ही एसएसपी यहाँ पर पहुँचे थे, उन सभी की बातचीत किसान नेताओं से हुई थी ताकि उस रणनीति पर विचार किया जा सके जो कल दिन में जो गणतंत्र दिवस परेड है उसके बाद जो किसानों की ट्रैक्टर रैली जो निकलेगी उसको लेकर पूरी जो प्लानिंग थी उसके तहत बातचीत की जा रही थी। और किसानों की जो भीड़ है लगातार उमड़ रही है क्योंकि हर कोई यहाँ पर यही चाहता है कि इस रैली में शरीक हुए और इसको लेकर आप दूर दूर तक देख सकते हैं। वहीं पुलिस की जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी लगातार घूम रहे हैं क्योंकि जो कोई ऐसा इनपुट यहाँ पर जिस तरह से मिल रहे हैं क्योंकि किसानों की आड़ में कोई कुछ ऐसा असामाजिक तत्व न पहुंचे, इसको लेकर भी यहाँ पर दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। दीपक, ट्रैक्टर्स की तस्वीरें दिखाइए, वहां भी पहुंच रहे हैं क्या इसी तरह? जी प्रीति, साफ तौर पर अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो जिस तरफ हम खड़े हैं वो दिल्ली वाली साइड है, लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा वाली साइड की अगर बात करें तो वहाँ लगातार ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं ये वही सड़क है जिसको कि थोड़ी देर बाद इस तरह से खोल दिया जाएगा कि एक एक ट्रैक्टर जो है वो यहाँ से आगे बढ़ सके, क्योंकि जो रोड मैप तैयार किया गया है वो कुछ इस तरह का तैयार किया गया है कि यहाँ से एक एक ट्रैक्टर आगे निकलेगा, फिर इसके आगे बवाना की तरफ होते हुए, नरेला की तरफ होते हुए वापस इसी बॉर्डर पर पीछे की तरफ से आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तैनाती हम आपको दिखाएं तो 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नजर आएगी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको तैनात नजर आएंगे, उसके पीछे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तैयारी कुछ इस तरह की गई है कि इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अगर जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं दिल्ली पुलिस की मीटिंग के साथ किसान नेताओं ने जो लिखित तौर पर हामी भरी है उसके खिलाफ जाकर अगर ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुरंत सबको डिटेन कर लिया जाएगा और उसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो तमाम रोड मैप तैयार किए गए हैं उसी के हिसाब से सब चीज़ें चलेंगी। हालांकि कुछ किसान नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि वो जब पहला जो तय किया गया था किसान नेताओं द्वारा कि रिंग रोड की तरफ से वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उसके तहत ही रैली निकाली जानी चाहिए। हालांकि उनके साथ भी दिल्ली पुलिस की आज मीटिंग हुई है सिंघू बॉर्डर पर, उनको भी मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। शाम को एक बार फिर से मीटिंग होनी है, लेकिन इतना तो साफ है कि जो तमाम किसान नेताओं के साथ लिखित तौर पर बातचीत की गई है उसमें यह तय है कि रोड मैप के इतर अगर जाने की कोशिश की गई तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है।
इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली पुलिस के हवाले से आ रही है, जिसने कल होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले रूट तोड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि इस ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों को पहले से तय मार्ग पर ही निकलने की इजाजत होगी और अगर किसी ने रूट तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर अमित पांडे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पर कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। अमित, ये जाहिर तौर पर तय है कि अगर रूट के मुताबिक नहीं चलेंगे तो स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। इस बात को सुनिश्चित किस तरह से किया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए? देखिए, दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले जो किसान संगठन है, जो भी तय रूट है, पहले ही उनको सूचित कर दिया कि इस रूट के जरिए आप गुजर सकते हैं। एक मसौदा तैयार हो चुका है और बाकायदा जब भी ऐसे जुलूस निकलते हैं तो संबंधित एजेंसियों से दिल्ली पुलिस जानकारी इकट्ठा करती है और जो प्रदर्शन करने वाले जो संगठन होते हैं उनको बताती है कि आपको इस रास्ते से इतने बजे तक पहुंचना है। और कमोवेश वही तैयारी यहाँ पर भी इस रैली को भी, ट्रैक्टर रैली को भी देखते हुए की गई है। और उसके बाद तमाम जो जानकारी यहाँ पर जुटाई गई है, उसके बाद यही कोशिश की जा रही कि कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो। और अब ये जब किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत हो चुकी है तो अब दिल्ली पुलिस कानून का हवाला देकर ये कह रही है, दावा कर रही है कि हाँ, अब हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इससे इधर उधर कोई हुआ तो वो कानून का तोड़ना होगा और तब दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगी कार्रवाई के रूप में। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किसानों के जरिए किस तरह से इन कानूनों का, इन नियमों का पालन करने की उम्मीद है, क्योंकि कमिटमेंट तो वो कर चुके हैं पुलिस के साथ? देखिए प्रीति, सबसे अहम चीज़ यही है कि जो किसान हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही चीज़ राकेश टिकैत ने अपने हमसे जब बात की थी उनका यही कहना था कि जो उनके किसानों के साथ जो लड़के युवा आया है वो वॉलंटियर्स का काम करेगा, वो युवा जो है एक सैनिक का काम करेगा। और इसको लेकर जिस तरह से रूट है, इस रूट को जो प्रशासन की तरफ से जो रूट किसानों को दिया गया है वो रूट किसानों ने आपस में व्हाट्सएप या दूसरे माध्यम के जरिए शेयर किया है और उसी रूट पर ये ट्रैक्टर चलेंगे। जो किसान नेता हैं वो चलेंगे, साथ ही पुलिसकर्मी चलेंगे और ये पूरा जो आपको पीछे तक ट्रैक्टर की भीड़ दिखाई दे रही है ये सब उस रूट के माफिक चलेंगे। और इसको लेकर कल जो नियत समय होगा उसके हिसाब से यहाँ से सभी ट्रैक्टर यहाँ से निकलेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि साथ साथ पुलिस भी चलेगी, क्योंकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, चाहे वो सादी वर्दी में हो या फिर वर्दी में। उसके साथ ही जो किसान होंगे जिनको वॉलंटियर्स का पद दिया गया है वो इस पूरे रूट को आगे बढ़ाते रहेंगे और साथ ही किसी तरह की कोई गतिविधि होगी उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और इसको लेकर सभी जो है इस वक्त पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और आपस में लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है ताकि किसी तरह की कोई भूल चूक या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे आगे पीछे कोई रह सके। तो इसको लेकर जो ट्रैक्टर रैली है वो सुबह जो समय है उसके हिसाब से पूरी तरह से चलेगी और इसको लेकर सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम जो है किसानों की तरफ से क्या वहाँ पर भी इसी तरह वॉलंटियर्स की तैनाती होगी जो इस रूट में किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं देगी या रोकेगी जो किसी भी स्थिति को खराब कर सकता है? दीपक रावत, चलिए लग रहा है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि वॉलंटियर वहां पर रखे गए हैं, वो पूरी इस रैली को देखेंगे कि किस तरह से वो सही से आगे बढ़ रही है। पुलिस की मौजूदगी या फिर वर्दी में या फिर सादी वर्दी में वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिससे ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो उसे तुरंत काबू में किया जाए। इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी बातचीत से इस मामले का समाधान हो जाएगा। किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए।
लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। और अब से कुछ देर पहले किसानों के अफसरों से मुलाकात हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से बातचीत के बाद गाजियाबाद के डीएम ने वहां की ट्रैक्टर के रूट पर जो प्लान है और जो सुरक्षा है उन इंतजामों पर ही बात की है। हुई है व्यवस्था कैसे बनाई जाए, किसी को असुविधा न हो और शांति के साथ पूरा प्रोग्राम संपन्न हो जाए, इसी संबंध में चर्चा हुई है। रूट क्या डिसाइड किया गया, रूट को लेकर अभी तक रूट वगैरह जो भी डिसाइडेड है उसकी बारे में सूचना दे दी जाएगी। तो गाजियाबाद के डीएम को आप सुन रहे थे शंकर पांडे जी, जो कुछ देर पहले किसानों के जो अफसरों से मुलाकात है उसमें वो मौजूद थे और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से उन्होंने बातचीत की है। गाजियाबाद के डीएम ने कहा है कि ट्रैक्टर के रूट प्लान और सुरक्षा के इंतजामों पर बात हुई है, यानी कि जो भी एरियाज हैं जहां पर बॉर्डर टच हो रहे हैं वहां पर दोनों ही स्टेट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या खबर आ रही है इस बीच? चलिए, लग रहा है दीपक रावत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिख रही है वो ये कि ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने मंजूरी दी है। बहुत ज़्यादा जो मानक है वो तय हैं और उसके बाद ही इस ट्रैक्टर रैली को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा माहौल बनता है जिससे स्थितियां बिगड़ती हुई दिखती है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। इधर सूत्रों के हवाले से, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पाकिस्तान देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दे सकता है। इंटेलिजेंस के हाथ इस बात के पुख्ता सबूत लगे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब उन ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक किया गया है जिनके जरिए देश में अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। ट्रैक्टर रैली में साजिश की आशंका, माहौल बिगाड़ने की खतरनाक कोशिश, ब्लॉक किए गए 308 ट्विटर हैंडल, इंटेलिजेंस के हाथ लगे पुख्ता सबूत। ट्रैक्टर रैली को लेकर अभी तक किसानों और पुलिस के बीच जो भी टकराव की स्थिति बनी थी उस पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन खुफिया विभाग के हवाले से आई एक खबर ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आंदोलन की आड़ में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आईएसआई के दहशतगर्द 26 जनवरी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इंटेलिजेंस को ये सबूत उस वक्त हाथ लगे जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक 308 ट्विटर हैंडल सक्रिय हो गए। हालांकि इन सभी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब्ड सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब्ड परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया। उधर किसान मोर्चे की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अनहोनी की आशंका के मद्देनजर ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वाले हर शख्स की निगरानी की जाएगी। हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और
हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे। इतना ही नहीं, रैली में किसी भी तरह की बदइंतजामी से बचने के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें रैली को लेकर तमाम हिदायतों का भी जिक्र किया गया है। ट्रैक्टर पर अधिकतम 5 लोग ही होंगे। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं होगी, सिर्फ झांकियों वाली ट्रॉली को ही इजाजत। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। रैली के दौरान किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं लगाया जाएगा। किसी भी तरह का हथियार या लाठी रखने की सख्त मनाही है। परेड के दौरान किसी तरह का नशा ना करें, भड़काऊ नारे ना लगाए जाएं, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। हेल्पलाइन नंबर 7428384230 पर फोन करें। जैसे सिंघू बॉर्डर है 100 किलोमीटर का रूट है, वैसे टिकरी बॉर्डर है वो 110 किलोमीटर का है, वैसे जो गाजीपुर हो 50 किलोमीटर का। ऐसे ही टोटल हमारा जो रूट मैप है पांचों का वो 500 किलोमीटर का हैगा रूट मैप। नहीं कल्ले ट्रैक्टर रहेंगे, जो हम जाकी निकालेंगे उस पर वो ट्राली होगी, क्योंकि तो ट्राली में ही होगी जाकी। तो बाकी हम जो किसान बैठेंगे या लोग जाएंगे हमारे वो ट्रैक्टरों पर होंगे। इससे पहले लंबी रस्साकशी के बाद पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर सहमति बनी। इस आपसी सहमति के दौरान 3 ऐसे रूट पर मुहर लग गई, जिन रूट पर 26 जनवरी को किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि उनकी कुछ शर्तें हैं दिल्ली पुलिस की, जो किसानों को मानना पड़ेगा। और दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में आउटर रिंग रोड पर और जो कंटेंजेंसी एरिया यानी कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से जुड़े जो इमरजेंसी एरिया हैं या जो रूट से के एरिया हैं, वहां पर किसी भी सूरत में ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने फैसिलिटेट किया है किसानों को, उनकी बात जरूर मानिए। इसलिए 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर ये रैली रहेगी, लेकिन वो तमाम 100 किलोमीटर का दायरा जो तीनों बॉर्डर पर रहेगा वो केवल बॉर्डर से आसपास का इलाका रहेगा। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं आखिर जिन 3 रूट पर आपसी सहमति के बाद किसानों और पुलिस प्रशासन में मुहर लगाई है वो कौन कौन से हैं। 3 रूट पर बनी सहमति। पहला रूट है सिंघू बॉर्डर का, दूसरा रूट है टीकरी बॉर्डर का, तीसरा रूट है गाजीपुर बॉर्डर का। दिल्ली के 3 जगहों से जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। अब इन 3 रूट पर बने उस फॉर्मूले को भी समझिए जिसने किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बातचीत की राह को आसान कर दिया। सबसे पहले जिक्र करते हैं पहले रूट यानी सिंघू बॉर्डर का। यहां से ट्रैक्टर रैली का जो रूट तय किया गया है वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, पवाना, औचंदी बॉर्डर और हरियाणा तक तय किया गया है। इस रूट की कुल दूरी करीब 63 किलोमीटर आंकी गई है। रूट नंबर 2 जो कि टीकरी बॉर्डर से शुरू हो रहा है वो नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे तक तय किया गया है, जिसकी दूरी करीब 64 किलोमीटर है। इसी तरह तीसरे रूट का भी नक्शा तैयार किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाला ये रूट अप्सरा बॉर्डर और डासना तक तय किया गया है। इस रूट की दूरी करीब 46 किलोमीटर है। सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच
जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ किसान भी न सिर्फ इस रैली की मॉनिटरिंग का दावा कर रहे हैं, बल्कि इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई रैली के बीच में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो उससे जवाब दिया जाएगा। हमारा ये है कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। तो क्या इस रैली को पूरा मॉनिटरिंग के लिए आपने कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, व्यवस्था कर रखी, सब लोग हमारे रहेंगे जो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, रहेंगे भी। तो जिस तरीके से आप बताया था कि आपको ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इजाज़त दी गई है, तो क्या आपको अंदेशा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी की आशंका हो सकती है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, और गलत तरीके का कोई आदमी आएगा, कोई वो करेगा तो उसकी सब लोग, हम भी और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगी। भले ही ट्रैक्टर रैली पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चिंता उन साजिशों को लेकर ही है जिन्हें इस आंदोलन की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आनन फानन में उन अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है जिनके जरिए देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमित पांडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, ये जो इनपुट सामने आ रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच सकता है, और शायद इसी वजह से गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है जिसमें अमित शाह इसको लीड कर रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग इसमें पहलू है जो लगातार ये इनपुट्स खुफिया एजेंसियों को मिल रहे थे कि कैसे पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी न्यूज़ 18 इंडिया ने लगातार खबर चलाई थी कि कैसे पाकिस्तान स्थित जो ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है, कैसे किसान आंदोलन में आग लगाने का काम कर रहे हैं, और सिख फॉर जस्टिस के तले वो ये पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और कल जब दिल्ली पुलिस की जो पीसी थी उसमें इस बात का सिलसिलेवार तरीके का जिक्र था। लेकिन ये जो बैठक हो रही है, बैठक एक विस्तृत रणनीति के तहत हो रही है। आखिरकार गणतंत्र दिवस में जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इंटेलिजेंस अरेंजमेंट है, और किस तरीके से दोनों चीजें एक साथ चल सके, कैसे मुकम्मल तरीके उस पर मंत्रणा होगी, उस पर इनपुट लेंगे, फीडबैक लेंगे गृह मंत्री, और लगातार कोई भी इसमें चूक ना हो और एक पुख्ता तरीके से सारा अरेंजमेंट हो, इसको लेकर ये अहम बैठक है। जी। और अमित, ये जो पाकिस्तान किसी तरह की साजिश कर रहा है, इसके इनपुट्स मिले हैं, ये हमने देखा है बीते दिनों किस तरह से कई जगह पर ऐसे लोगों ने मंच साझा किया है जिनका कोई डायरेक्ट किसानों से लेना देना नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन जब से चल रहा है, अगर हम उसके पूरे के पूरे पीरियड को देखें, 3 से 4 महीने के समय को हम देखें, तो अलग अलग प्रदर्शन हुए थे। इससे पहले भी इनपुट मिले थे कि विदेशों में करीब आधा दर्जन जगह, कनाडा, ब्रिटेन में जो प्रदर्शन हुए हैं सिख फॉर जस्टिस की, उनमें प्रमुख भूमिका रही है उन प्रदर्शनों की, और उन सारे प्रदर्शनों में किसान आंदोलन का जिक्र था, और इसके अलावा की देश विरोधी बातें कही थी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स का दौर आया कि लगातार ट्विटर हैंडल पर ऐसे पोस्ट किए जाते, किसान आंदोलन का नाम लिया जाता लेकिन बातें देश विरोधी की जाती, वीडियोज ऐसे पोस्ट किए जाते, उन नेताओं के बारे में बताया जाता जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते। और कल 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया गया। तो ये गतिविधि पाकिस्तान की लगातार से जारी थी, और कभी वो फेक ट्विटर हैंडल के जरिए, कभी सिख संगठनों के जरिए, जो कि जब ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी और किस तरह की जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह हेड कर रहे हैं। इधर मुंबई में राजभवन को घेरने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका है। मुंबई के आजाद मैदान में कल से राज्य भर में किसानों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए हैं। लेकिन जब धरना दे रहे किसानों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें रोक दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर किसान पहुंचे हैं राजभवन के घेराव करने के लिए, और इस दौरान
पुलिस की जबरदस्त तैनाती, पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोका है। मुंबई के आजाद मैदान में कल से ही राज्य भर से किसानों का इकट्ठा होना है और वो जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। लेकिन जब धरना दे रहे किसानों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और बीजेपी नेता साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में किसानों के नाम पर हो रहे सम्मेलन के लिए कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधा। फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ पार्टियां ये ढोंगबाजी कर रही है, उनके नेता गुमराह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं पर भी किसानों ने इतने दिनों में कोई आंदोलन नहीं किया। कुछ पार्टियां कुछ लोगों को गुमराह करके आंदोलन करने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का इसको कोई समर्थन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। दोगली भूमिका लेने वाले बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों का इसको कोई समर्थन नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बता दें किस तरह से इस पूरे आंदोलन को कहां ले जाने की कोशिश हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधने से भी बीजेपी बाज नहीं आएगी। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में किसानों पर हो रहे सम्मेलन को लेकर कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधा। वो बच्चे जो अपने हुनर से दुनिया को दंग कर दें, वो बच्चे जो ठान ले हर चुनौती को हरा सकते हैं, ऐसे ही यंग जीनियस को एक मंच पर लेकर आया है नेटवर्क 18 का अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। शो के दूसरे एपिसोड में 9 साल की उड़न परी पूजा बिश्नोई की लगन और हौसले की उड़ान देखी तो 14 साल की जीवाश्म विज्ञानी अश्वथा बीजू की कभी ना थकने वाली तलाश देखी। देखते हैं बायजूस यंग जीनियस के दूसरे एपिसोड की एक झलक। नमस्कार। जीनियस जो मुश्किल चीजों को आसानी से कर दे वो है टैलेंट, और जो असंभव को आसानी से कर दे वो है जीनियस। और ऐसे ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाले जीनियस से मिलवा रहे हैं हम आपको इस मंच के जरिए। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। 7 साल की उम्र में क्या कभी आपने सोचा कि इंटरनेशनल मैराथन भागा जाए या फिर रनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया जाए? हमारी पहली यंग जीनियस ने ये सब दुनिया को करके दिखाया है, वो भी 7 साल की उम्र में। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। अभी मैं 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती। बहुत कंपटीशन है आपके खेल पे, ट्रैक एंड फील्ड पे बहुत कंपटीशन। जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए, आप फर्स्ट बने, पोडियम में नंबर 1, और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए। हमारी अगली यंग जीनियस है बहुत खास। इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है फॉसिल्स में और ये बन गई हैं यंगेस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट। इनका नाम है अश्वथा बीजू। It is important that each and every one of us should learn something about history because we are what we come from. Hi, this is Ashwata Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. Hi Ashwata, come. Welcome to Baijus Young Genius. 13 years old and you are doing a study of fossils. You have something which look like rocks to me. They're actually fossils. These are fossils? Yes. Okay, now tell me, when you see these fossils, you got a lot of, for the layman, for somebody who does not understand fossils, they look like rocks.
So how do I differentiate? What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? So I have bought different fossils from 3 river basins. There are the 3 different fossil fields I worked under. One specimen from Godavari River Basin, and Which the is other. that? This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This is 252 million year old. 252 million years old. Yes. हार्पिक और न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी में आज कहानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक सफाई कर्मचारी की, जिन्होंने कड़ी मेहनत तो की लेकिन हमेशा पैसे के लिए संघर्ष किया। फिर वो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज गए, जहां उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा मिली। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजब-व-गरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ मैं, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उसे सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period, we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune.